अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर एक नाम तो आपने लगातार सुना होगा, खान सर। पटना में उनकी कोचिंग का सील होना, दिल्ली और देश भर में कोचिंग संस्थानों पर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई और इन सब के बीच खान सर का एक के बाद एक इंटरव्यू देना और रोशन आनंद सर और खान सर के बीच का विवाद। खान सर के पास गजब का टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। पढ़ाने का उनका तरीका करोड़ों युवाओं को पसंद आता है, लेकिन जब पिछले दिनों उनके पुराने वीडियो, उनके हालिया इंटरव्यू को दोबारा देखा तो एक सजग दर्शक और तार्किक इंसान होने के नाते मेरे मन में कुछ बेहद गंभीर सवाल उठे। आज उन्हीं सवालों पर खुलकर बात करती हूँ। खान सर ने कम पैसों में बच्चों को कोचिंग दी, हॉस्पिटल खोले। ऐसा लगता है जैसे ये तो मानवता के सबसे बड़े पुजारी हैं, लेकिन जब इनकी बातें देखो तो साफ जाहिर होता है कि ये मानवता के पुजारी नहीं बल्कि एक चापलूस इंसान है। इन्होंने शुरुआती दौर में मुसलमानों का मजाक उड़ाकर, जैसे कि अब्दुल जहाज उड़ाएगा तो उड़ा देगा कहकर मजाक बनाया था। मतलब ये जाहिर करना चाहते थे कि मुसलमान आतंकवादी ही होता है, जबकि ये खुद भी उसी कम्युनिटी से हैं। खान सर के समर्थक अक्सर कहते हैं कि वो तो मुस्लिम कम्युनिटी को सुधारने के लिए बोलते हैं, उनकी रूढ़िवादिता पर चोट करते हैं। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं, लेकिन भाई जब आप 3 तलाक जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो आपके पास मुस्लिम शिक्षक होने के नाते एक बेहतरीन मौका था कि आप महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर गहराई से बात करते। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसे एक चुटकुला बना दिया कि तलाक तलाक कहने से क्या होता है, हिंदू में कोई कहे तो कोई मानेगा ही नहीं। किसी मुद्दे को समझाने के लिए 2 अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ की ऐसी बेतुकी तुलना करना कहाँ की रैशनैलिटी है। इन्होंने मुसलमानों को जाहिल और पंचर बनाने वाला कहा, लेकिन ये भूल गए कि मुसलमानों के जाहिल होने के पीछे सिर्फ मुसलमान ही वजह नहीं है, बल्कि यहाँ की गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। मुसलमानों के इलाकों में स्कूल नहीं है, वो मजबूरन मदरसे जाते हैं। ये चाहते तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी पेश कर सकते थे, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस चुटकुला करना था। यही हाल वक्फ बिल पर दिखा। उन्होंने कैमरे के सामने लाखों छात्रों को खुलेआम ये गलत तथ्य बेच दिया, मिस इन्फॉर्मेशन, कि जो लोग विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे उनकी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर लिया गया, जबकि कानूनन ऐसा नहीं है। एक शिक्षक का काम अफवाहें फैलाना है या सही रिसर्च बताना। जब आप सीरियस मुद्दों पर सिर्फ मजाक बनाते हैं ताकि सामने बैठी भीड़ ठहाके लगा सके, तो वो सुधार नहीं बल्कि कंटेंट का व्यवसायीकरण है। रेशनल होने का ढोंग और बहुसंख्यकवाद का भ्रम। दरअसल आजकल इंटरनेट पर खुद को रेशनल या तार्किक दिखाना एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। लोगों को लगता है कि हवा का रुख भांप लो, बहुसंख्यक समाज को जो सुनना चाहता है वही बोलना शुरू कर दो और आप बड़े निष्पक्ष विचारक बन गए। खान सर को भी शायद यह भ्रम था कि बहुसंख्यक समाज मुझे हर हाल में बचाएगा, लेकिन सोशल मीडिया की इस भीड़ का कोई अस्थायी चेहरा नहीं होता। आज जब उनकी कोचिंग पर प्रशासनिक और कानूनी संकट आया है तो क्या वो डिजिटल तालियां काम आ रही हैं? आज वो खुद मुख्य मुद्दे पर चुप हैं। अंततः इंसान को अपनी उन्हीं खराब बातों और हरकतों का नतीजा भुगतना ही पड़ता है, जिसे वो कभी अपनी चालाकी समझ रहे थे, आज वही उनके लिए मुसीबत बन गई है। एक और चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा खटकती है वो है इनकी चुनिंदा मानवता, सेलेक्टिव ह्यूमैनिटी। ये मंच से मानवता की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन इनकी ये मानवता सिर्फ सरहद तक आकर रुक जाती है। फिलिस्तीन इजराइल का मुद्दा हो, जहां मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, वहां भी ये वीडियो में ठिठोली करते दिखते हैं और उसमें भी ज़बरदस्ती पाकिस्तान वाला एंगल घसीट लाते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय सोशल मीडिया पर लोकप्रियता का एक घिसा पिटा फॉर्मूला है, पाकिस्तान का मजाक उड़ाओ और व्यूज़ बटोर लो। ये चाहते तो पाकिस्तान की मिसाल देकर अपने देश के युवाओं को समझा सकते थे कि देखो कट्टरवाद की वजह से एक देश कैसे बर्बाद हो गया, इसलिए हमें कट्टरवाद से दूर रहना है। लेकिन इन्हें तो बस एक चुटकुला चाहिए था। हद तो तब हो जाती है जब इन्होंने कहा कि
नदी में जहर मिलाकर छोड़ दूं। क्या एक शिक्षक के मुंह से ऐसी हिंसक बातें शोभा देती हैं? क्या सरहद पार रहने वाले लोग इंसान नहीं हैं? और लड़कियों के बारे में भी इनके बड़े मजाक होते हैं, यानी कि लड़कियां तो कीड़े मकोड़ों से डरती हैं, नज़ाकत करती हैं, झूठ बोलती हैं और बाल ऐसे करती हैं, अदाएं ऐसे दिखाती हैं। वही पुराने घिसे पिटे स्टेरियोटाइप्स मजाक लड़कियों के लिए एक शिक्षक के तौर पर शोभा नहीं देता। मुझे हैरत तब हुई जब कोचिंग विवाद के बाद मैंने उनका एक ताज़ा इंटरव्यू देखा। मुझे लगा कि शायद अब उनके लहजे में थोड़ी शालीनता या गंभीरता आई होगी, लेकिन वहाँ भी वही पुरानी चापलूसी और लाउड बयानबाजी चली थी। खुद की तुलना बड़े राजनीतिक चेहरों से करते हुए ये कहना कि अगर मैं और योगी जी पाकिस्तान चले जाएं तो बहुत बुरा होगा। मतलब संकट आने के बाद भी चापलूसी और दूसरों के खिलाफ ऐसी भाषा बोलना छूट नहीं रहा। यही हाल पहचान का भी है। मूल रूप से यूपी के हैं, लेकिन बिहार में बिजनेस खड़ा किया तो खुद को बिहारी बताने लगे। जानबूझकर वो ठेठ देहाती लहजा अपनाते हैं ताकि लोकल कनेक्ट बना रहे। अरे भाई, बच्चों को परीक्षाओं में लिखना तो साफ सुथरी मानक हिंदी में ही है ना। एक शिक्षक का काम बच्चों की भाषा को सुधारना होता है, उसे बिगाड़ना नहीं। साफ सुथरी हिंदी बोलकर भी तो आप बच्चों से जुड़ सकते थे, लेकिन जब मकसद सिर्फ मास अपील बनाना हो तो भाषा को भी हथियार बना लिया जाता है। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि जब आपके पास इतना बड़ा टैलेंट है तो आप अपनी पढ़ाई के दम पर पॉपुलैरिटी गेन करिए। समाज में पहले से ही नफरत और करवाहट फैली हुई है, जिसे साफ करने के लिए लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। आप उसमें घी डालने का काम ना करें। हम सोचते हैं हमारे पास प्लेटफॉर्म हो तो हम समाज को सुधारने की बात करें, लेकिन दुख होता है जिसके पास प्लेटफॉर्म है वो उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि धर्म आपका पर्सनल बिलीफ है। सबका सम्मान करिए, लेकिन हक, इंसाफ और मानवता को हमेशा सबसे ऊपर रखिए। करोड़ों की भीड़ जुटा लेने से कोई इंसान वैचारिक रूप से बड़ा नहीं होता। असली शिक्षक वो है जो आने वाली पीढ़ी को एक संवेदनशील इंसान बनाए।